हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, खासकर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। बिटकॉइन वहीं 13-14 हज़ार डॉलर के बीच में घूम रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, फिर मूव अप कर रहा है। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखते हैं और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो ये लगातार गिरे जा रही है। तो ये किस तरफ इशारा दे रही है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के अगेंस्ट में थोड़ी रेजिस्टेंस यहाँ दिखा रहे हैं। चलो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इसको समझने और समझाने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर देखते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, तो यहाँ पे बड़ा प्रेशर फील कर रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। बीएनबी 883 अपना नया ऑल टाइम हाई आज ही इसने बनाया। सोल $185 के आसपास यहाँ चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, $4300 के आसपास ये जो है कोशिश कर रहा है बार बार रिकवरी दिखाने की। तो बहुत कुछ चल रहा है और मार्केट में क्या न्यूज़ है और अगले 2-3 दिन क्यों उधेड़ बुन वाले ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो सकती है, उस बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे जो ETF वाले क्या कर रहे हैं और मार्केट के अंदर क्या डेटा निकल के आ रहा है। और यूएसए ने तो ऐसा लग रहा है कि भैया बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। अगर मार्केट को देखते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ डेटा निकल के आता है, कुछ ना कुछ क्लेम्स निकल के आते हैं। कल जो है मिस्टर पावेल की स्पीच है, तो मार्केट के अंदर बहुत जो है ना प्रेशर वाली सिचुएशन है कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये सब चीज़ें यूजुअली शॉर्ट टर्म के अंदर होती हैं, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। और एक और इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, और वो है यहाँ पर कि पावेल की जब स्पीच होती है, जब जैक्सन जो होल उसकी जब स्पीच होती है, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ये हॉकिश क्या होता है, ये डॉविश क्या होता है, नई नई टर्म्स निकल के आ रही हैं। तो ये भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है बीआई मनी के नाम से, और हम यहाँ कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से समझाने की, और यहाँ पे कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको लगातार देने की। तो हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली भी यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर थोड़ा प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं समझने की और समझाने की यहाँ आपको कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे साथ में, उस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको अपडेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं, क्योंकि अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंस भरे रह सकते हैं, या आप कह लीजिए ये वीकेंड के ऊपर बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी फ़िलहाल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर प्रेशर है क्यों? अगर आप देखते हो बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, तो ब्लैक रॉक ने कल ऑलमोस्ट 2000 बिटकॉइन, और लगातार ETF वाले यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। परसों ब्लैक रॉक ने नहीं बेचा था, फिर भी 4500 बिटकॉइन की सेलिंग हुई थी। कल ब्लैक रॉक ने बेचा, बाकी ने कम बेचा, फिर लगभग 3000 की यहाँ पे बिटकॉइन की सेलिंग हुई थी। तो ये जो लगातार सेलिंग प्रेशर है, उसकी वजह से मार्केट पे ऑब्वियसली प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी बेचते हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर जाता है। तो फिलहाल पहली नज़र में इसकी वजह से हमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ है जो आपको समझने की है, वो है कल निकल के आया था कुछ डेटा, उसकी वजह से फेड के मिनट्स निकल के आए थे, FOMC के मिनट्स, उसकी वजह से यहाँ पे जो है ऊपर नीचे देखने को मिला। आज जॉबलेस क्लेम्स निकल के आए हैं। अब जॉबलेस क्लेम क्या होते हैं, यहाँ पे आपको समझना है कि जो है ये बढ़ के निकल के आए हैं। यूजुअली जब ये बढ़ के निकल के आते हैं, तो जो फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसमें से एक फैक्टर होता है। मतलब अगर ये बढ़ के निकल के आएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल ये भी एक अच्छी न्यूज़ है अगर देखते हैं पहली नज़र के अंदर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, कल मिस्टर पावेल की स्पीच है, और जिसको जैक्सन हॉल स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर 2023 में क्या हुआ था, 2024 में क्या हुआ था, 2025 में क्या हुआ था, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लगातार यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं, गिर रही है, और USDT आज भी मिंट हुए हैं। $1 बिलियन वर्थ के USDT आज भी मिंट हुए।
कल भी मिंट हुए थे और लगातार ये मिंटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब ये मिंटिंग हो रही है तो कोशिश की जा रही है भैया जितना डिप में ख़रीदा जा सके ख़रीदने की कोशिश करें। और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस का तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि क्या चल रहा है। तो सब कुछ आपको नज़र में रखना है। और यहाँ पे माइकल सेलर भाई साहब का तो यही कहना है, इग्नोर द बियर्स। अब इग्नोर करें तो करें कैसे, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रेशर होता है ना तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। और यही चीज़ जो है वीक हैंड्स, जो हम आम यूजुअली जो लोग होते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, या भैया हम पैसा नीचे जाएगा ऊपर नीचे होगा तो सबको परेशानी होगी, और वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। और बिग प्लेयर्स यही चीज़ हमसे चाहते हैं। और अगर देखते हो रिटेलर्स ट्रेडर टर्न्स अल्ट्रा बेयरिश जब भी होते हैं $1,13,000 पे, लास्ट टाइम जब हुआ था जून 22 के आसपास ऐसा हुआ था, उसके बाद रिटेलर्स जो है नेगेटिव हो गए थे, बेरिश हो गए थे। और ऐसा ही कुछ कुछ अभी देखने को मिल रहा है। और यूजुअली ये एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ, जब भी लोग एक्सट्रीम पेसिमिज्म के अंदर होते हैं तो एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ये इशारा होता है। अब क्या होगा जो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन मार्केट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चार्ट, एक डाटा निकल के आ रहा है, क्योंकि कल सबकी नज़रें रहेंगी कि भैया पॉवेल क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले 90% चांसेस बोल रहे थे, अभी थोड़े कम हो रहे हैं कि भैया वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनका तो कहना है कि भैया यहाँ पर इनको करना चाहिए नो इन्फ्लेशन, एवरी साइंग इज़ पॉइंटिंग ऑन अ मेजर रेट कट। अब ये होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कल का डे इम्पॉर्टेंट रखता है। अब यहाँ पे ये चार्ट आपके सामने है 2023 में जब उन्होंने स्पीच की थी, हॉकिश स्टांस, डॉविश स्टांस। और अब इस बार क्या होगा, अब ये हॉकिश डॉविश क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डॉविश स्टांस मतलब यूजुअली जब फेड फोकस करता है सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और स्टिमुलेटिंग डिमांड, और यहाँ पे इवन इफ़ इन्फ्लेशन रिस्क इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे यूजुअली ये क्या होता है कि जब यूजुअली अगर आप देखते हो इस चीज़ को, जब डॉविश स्टांस होता है तो आप एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हॉकिश स्टांस होता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है फेड कि भैया सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें, लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट के अंदर ना हो। और डॉविश के अंदर होता है भैया लिक्विडिटी भी चाहिए, यील्ड रेट फॉल होता है, डॉलर वीकन होता है, क्रिप्टो गोल्ड ऑफन राइज करती हैं, और यहाँ पे क्रिप्टो गोल्ड ऑफन ड्रॉप करती हैं जब हॉकिश स्टांस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पे लास्ट 2023 की बात करते हैं, जब ये हॉकिश स्टांस था, हॉकिश स्टांस मतलब टाइट करने की कोशिश की थी फेड ने, तो क्या हुआ था। अब इसको इन चार्ट को देख के एक आइडिया लगता है। हॉकिश स्टांस था, मार्केट थोड़ी पंप करी, फिर डंप कर गई, फिर अल्टीमेटली 1-2 महीने के अंदर मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही गई। ऐसा ही ये देखना इमीडिएट रिएक्शन 2-4 दिन के अंदर देखना ये क्या होता है, या वीक के अंदर। ऐसा ही 2024 में हुआ था। यहाँ पे जब उनकी स्पीच थी मार्केट सीधा ड्रॉप हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब हॉकिश थी तो यहाँ पे ये जो है पंप किया था और फिर डंप किया था। अब यहाँ पे जब ये 2024 के अंदर बात करते हैं, ये यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी थी, उनकी स्पीच के आसपास थोड़ा सा मूव भी ऊपर किया था और फिर डंप किया था। और फिर अल्टीमेटली सितंबर को, जो हम कहते हैं बदनाम सितंबर के अंदर यूजुअली मार्केट थोड़ी प्रेशर के अंदर रहती है। पिछले 2 बार ऐसा ही हुआ। और फिर सीधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके देखो ये क्या आकाश तुरी बनी थी। तो क्या है हॉकिश हो, क्या है डॉविश हो। डॉविश मतलब क्रिप्टो और गोल्ड के लिए अच्छा होता है, हॉकिश मतलब क्रिप्टो और गोल्ड के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ भी सिचुएशन हो, अगले 1-2 दिन के अंदर जैसे माहौल बन रहा है तो ऐसा लगता है कि मार्केट हॉकिश की तरफ जाएगी और डॉविश की तरफ जाएगी। लेकिन उसके बाद सितंबर के अंदर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। लेकिन सितंबर के बाद में अगले 3 महीनों की बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, तो आप कह लीजिए मार्केट के अंदर और अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब ये चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट उथल पुथल हो सकती है, थोड़ा तैयार रहना चाहिए।
लेकिन अगर आप 4 महीने और टिक गए तो हमें लगता है यहाँ पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और बिटकॉइन का प्राइस इसी तरफ इशारा भी दे रहा है। बिटकॉइन $1,13,500 चल रहा है, बार बार $1,13,000 की ये सपोर्ट है फिलहाल। इसको यहाँ आता है और फिर बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। अच्छी सपोर्ट तो भैया यही है, 1,10,000 से $1,12,000। अगर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कोई अगर आ जाए तो एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी यहाँ लगती है। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी अगर हम देखते हैं, इसके हिसाब से भी देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अल्टीमेटली पहले हेड बना, फिर शोल्डर बना, फिर अब ये जो है राइट शोल्डर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक करने के भी चांसेस पूरे के पूरे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, टेक्निकली चलता रहेगा, सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है, लेकिन हमने ये चीज़ को नहीं भूलना है। शॉर्ट टर्म में हो तो एंट्री के लिए देख रहे हो तो सही एंट्री पे ही वेट करना है, नहीं तो भैया जाने देना है। यहाँ से बाउंस बैक भी कर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये एक सपोर्ट लास्ट टाइम भी निकल के आया था, इस टाइम पे भी एक सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ आए, या हो सकता है $200-500 ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट ये $1,12,300 पे तो कल आ ही गया था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, एक सपोर्ट है, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक रेजिस्टेंस जोन अब ये जो है ये चीज़ बनती है। ये 1,15,500 से लेके 1,16,500 यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, और आपका जो आपके लिए असेंडिंग चैनल की बात करते हैं, इसका अगर इसके अंदर दोबारा इसको आना है तो ये भी एक टेक्निकली रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अगर थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हो तो हमें लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये हॉकी शो, डॉवी शो, नई नई टर्म सीखने को मिल रही हैं। मुझे भी थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ी आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स आते हैं और यूएसए के अंदर क्या टेक्निकल टर्म्स चलती हैं, सब कुछ सिखाने और सीखने की हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई है वो आई है बिटकॉइन की डोमिनेंस। यहाँ पे बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस और नीचे जाती देखने को मिल रही है। 59 के नीचे मेंटेन कर रही है, 60%, 59 कह रहा हूँ, 60% के नीचे मेंटेन कर रही है। कई चार्ट्स के अंदर, कई डाटा के अंदर ये 59% के नीचे भी दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ क्या देख रहे हो। तो ओवरऑल देख लो कि 60% के नीचे ये है, और जब तक ये है तो नथिंग टू वरी। और हम वेट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक बड़ा मूव ऑल्ट कॉइन्स दिखाएं, क्योंकि इथेरियम ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। बड़े कॉइन्स के अंदर कई कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, कई कॉइन्स वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये 40-45% तक आएगा तो असली खेल तब होगा। और वो कहते हैं ना कि जब लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिलती है। अब वो टाइम कब आएगा, आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो 1 सितंबर के महीने को छोड़ दें, थोड़ा प्रेशर हो सकता है, और सितंबर के महीना उल्टा भी करता देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट भी करता देखने को मिल सकता है, और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो तो शायद एक बड़े मूव के ऊपर भी हमें यहाँ जाता देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे इन शॉर्ट सार यही है, दिसंबर 2025 तक टिकने की कोशिश करनी है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, तो इथेरियम के अंदर भी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, और एक सपोर्ट के बाद यहाँ ये बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ थी जो हमने आपके साथ में शेयर भी किया था, 21 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की 0.786, ये जो है रेशियो, इस पे सपोर्ट मिली और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो टेक्निकल्स काम करते हैं, थोड़ा सा नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री यहाँ ही बनती है, और एक एंट्री लगभग जो बढ़िया एंट्री है वो लगभग $3600 से लेके $3400 के बीच में यहाँ आपको बनती है। अगर मार्केट थोड़ी करेक्ट करती है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बिटकॉइन यहाँ 1,10,000 से 1,12,000 पे आता है तो हो सकता है इथेरियम इस लेवल पे आता देखने को मिले, जिसके चांसेस अगर वो बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे ऊपर होता है तो हो भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी बड़े बड़े कॉइन्स अच्छे लेवल पे मिलें तो फोकस कर सकते हो। ADA उसमें से एक ट्रेंडिंग कॉइन निकल के आ रहा है, अगर ये 0.77 और एक अच्छी एंट्री 0.7 के आसपास मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस पर फोकस कर सकते हो। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ सोलाना, यहाँ पे अच्छा मूव करता देखने को मिल रहा है। अगर एंट्री 160 के आसपास हो तो फोकस करना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, छूट गई अपॉर्चुनिटी तो छूट गई, लेकिन अगर मौका मिलेगा, लेवल पे आएंगे
तो यहाँ फोकस करना है। चेन लिंक की बात करते हैं, मोमेंटम के अंदर आ रहा है, लेकिन ये 26 से 28 डॉलर का एक रेजिस्टेंस जोन ये बार बार फेस कर रहा है। और अगर आपने अच्छे लेवल पे एंट्री ली हुई है तो प्रिंसिपल निकालने पे फोकस कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का काफ़ी पोटेंशियल रखता है। बाकी अच्छे कॉइन में बने रहोगे तो हमें उम्मीद है कि यहाँ देर सवेर में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा। और बड़े कॉइन्स के अंदर में एक BNB की बात करते हैं, इसने भी भैया अपना दोबारे से एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ बना दिया है। अब ऑल टाइम हाई बनाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है, फिर भी बड़े कॉइन्स यहाँ ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो माहौल है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है थोड़ा। अगर लंबे समय के लिए देखते हो, रिस्क को सही करके चलते हो, तो लगता है कि देर सवेर में मार्केट यहाँ आपको अच्छा करते देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से। हम यहाँ कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की वो हम करते रहेंगे। टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा, लेकिन अपने रिसर्च करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और यहाँ रिस्क उतना लीजिए जितना झेल सकें, क्योंकि मार्केट जब उथल पुथल होती है ना तो फिर यहाँ पे दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और यहाँ पे सही से करोगे तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ करके जा सकोगे। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।